9th क्लास ओवर हुई। तो देखें, जो बेटा हमने बड़ी क्लास में पढ़ना है 9th में, वैसे 9th क्या 10th तक हम रियल नंबर्स ही पढ़ते हैं। तो रियल नंबर्स जो है ना बेटा, ये मेन है फोकस हमारा। तो थोड़ा सा मैं ज्ञान दूं नंबर सिस्टम का, थोड़ा आइडिया आपको क्रैक करा दूं कि भाई पहले से आपको क्लियर हो। आपने पढ़ तो रखे, रियल नंबर की दो कैटेगरीज होती है बेटा, एक तो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर सुने हैं बेटा? नहीं, सर सुना है। आपके तो कोर्स में भी है, 6 से पढ़ते आ रहे हैं हम। और एक होता है बेटा, जो रियल नंबर्स हैं वो रैशनल और इररेशनल होते हैं बेटा। ठीक है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं आपके? जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, और P Q आर इन आर को प्राइम टू ईच अदर। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द को प्राइम? को प्राइम का मतलब उनका HCF 1 होता है बेटा। इट मींस HCF ऑफ P एंड Q इज 1। मतलब ये सिंपल सी बात बताऊं तो P और Q में कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होता। जैसे 4/8 नहीं होगा, ये 1/2 होगा कटने के बाद। ये लीस्ट फॉर्म हो गई बेटा, P अपॉन Q की फॉर्म हो गई। ठीक है, ये आगे इनमें इन दोनों का HCF कितना है बेटा? 1 है। तो कोई कॉमन नंबर कट नहीं सकता इसमें। ठीक, तो रैशनल नंबर की ये डेफिनेशन है कि कोई भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होगा तो Q उसमें 0 नहीं होगा डिनोमिनेटर, और जो ये P और P अपॉन Q लीस्ट फॉर्म में होगा फ्रैक्शन जो है। और जैसे भाई दो टाइप्स हैं इसकी, एक तो टर्मिनेटिंग केस होते हैं इसके, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो जैसे मान लीजिए 3/5 है, इसको डिवाइड करो तो 0.6 आता है बेटा। एक दूसरा केस होता है इसका नॉन टर्मिनेटिंग। मैं पूरा आज नंबर सिस्टम क्लियर कर रहा हूं, जिससे आपके इंटीजर्स भी इसमें कवर करूंगा। अभी मैं आपको बता दूं, इंटीजर्स का मतलब हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, पूरा नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। सो इसके अंदर बेटा ये होता है, जैसे 1/3 है तो ये 0.3333 आता रहेगा। तो इसमें नोटिस करो कि जो आपका नंबर है वो डिवाइड करते हो 0.3333 आता रहेगा अनंत तक। तो ना तो ये कभी खत्म होगा, जिसकी ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, और ये रिपीट कर रहा है डेसिमल। जरा देखो, रिपीट कर रहा है ना। यस सर कर रहा है। तो ये दो ही किस्म के नंबर हमारे क्या माने गए मैथ्स में? रैशनल। ओके, इररेशनल नंबर यस कौन सर। से होंगे? इसका मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग आपके डेसिमल हो, एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हो। जैसे पाई है, इसको 3.14 ले लेते हैं, ये बेटा इररेशनल नंबर है हमारा। √2 है, 1.414 डैश डैश करते जाओ, ये ना कभी खत्म होगा ना कभी रिपीट होगा। √3 है, 1.732 डैश डैश, ये कभी खत्म भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा। ये पढ़ेंगे हम 9th में, 8th में भी शायद पढ़ने को मिले। तो ये आपका पूरा प्लान है बेटा। अब जो आपके रैशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर की क्या ब्रांच होती है बेटा? रैशनल नंबर सबने पढ़ा है 7th में। ठीक है, रैशनल नंबर की ब्रांच होती है बेटा, एक तो इंटीजर्स होते हैं और एक क्या होते हैं बेटा? फ्रैक्शन, बटे में या डेसिमल में। अब फ्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। ठीक है, तो जो आपका प्रॉपर है, और एक डेसिमल भी लिख ही लो, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, जैसे भाई 0.1, 2.71 लाइक एटसेट्रा, ऐसे। प्रॉपर में बेटा डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ये वाला देखें 5 बड़ा है ना बेटा, न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 5 है। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो प्रॉपर है, और अगर ये उल्टा हो गया 5/3 तो इम्प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर बेटा 3 है और वो छोटा हो गया। जब डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से तो इम्प्रॉपर है। इसको आपने छोटी क्लास में देखा होगा, मिक्स फॉर्म में लिखते हैं बेटा, हाँ सर। 1/2 लिखते हैं ना।
3 1 जा 3 और 2 ऐड करा 5/3 बराबर आ रहा है, तो मिक्स फॉर्म में लिखते हैं इसको हम। इम्प्रॉपर होता तभी लिखते हैं, प्रॉपर को कभी नहीं लिखते बेटा। तो ये नंबर्स तो बेटा हो गए हमारे रैशनल के, डेसिमल नंबर हो गए, ये फ्रैक्शंस हो गए, ठीक। ओके, अब आते हैं इंटीजर्स पर। इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं बेटा, बताएं बच्चे। विदाउट डेसिमल इसको बोलते हैं, विदाउट डेसिमल। मैं आज पूरे नंबर सिस्टम का ज्ञान दे रहा हूं कि भाई इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है इन फ्यूचर। ओके सर। विदाउट डेसिमल वाले जो नंबर है, पूर्ण संख्या हिंदी में कहते हैं इसको, विदाउट डेसिमल। तो ये आपके या तो नेगेटिव होंगे बेटा, या जीरो होंगे, या फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव होंगे। 3 कैटेगरी है इसकी। तो अब देखें नेगेटिव, क्योंकि आप जानते हो बेटा मैथमेटिक्स में सबसे छोटा नंबर कोई बच्चा बताए, बड़ी खुशी होगी। माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी इज द स्मॉलेस्ट एंड द सेंट्रल वैल्यू इज 0 एंड प्लस इंफिनिटी इज द ग्रेटेस्ट। यस सर। ये स्मॉलेस्ट है, नंबर लाइन बना रहा हूं बेटा, छठी क्लास से हम पढ़ रहे हैं नंबर लाइन के बारे में। सबसे छोटा नंबर माइनस इंफिनिटी, स्मॉलेस्ट ये ग्रेटेस्ट, इसको नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं हम, और ये न्यूट्रल नंबर है 0। तो 0 इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल नेगेटिव नंबर्स। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसका, ठीक है। तो इसमें देखें कि Yes, जो sir. इंटीजर्स हैं 3 प्रकार के हो गए, एक तो नेगेटिव कैटेगरी, एक जीरो और एक पॉजिटिव कैटेगरी। और डेसिमल होगा नहीं, पूर्ण संख्या होगी, तो वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। अब जैसे मैं इसको लिख रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी डैश डैश डैश, -3 -2 और -1। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन है बेटा, कोई बच्चा बताए, बड़ी खुशी होगी। सर सबसे बड़ा -1। -1, और सबसे छोटा तो भाई अज्ञात है। -इंफिनिटी। और सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या है बेटा, +1। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर को मैथ्स में और क्या नाम से पुकारते हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स को एक बहुत पॉपुलर नेम है, घर में बच्चा सीख लेता है स्कूल जाने से पहले। काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नो। यस सर। कहते हैं ना काउंटिंग, आजकल तो स्कूल जाने से बच्चा पहले ही सीख लेता है घर में। नेचुरल नंबर्स, इसे काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। यस तो सर। ये हमारे बेटा कौन से नंबर हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर ही तो है जो काउंटिंग लिखते हैं हम, 1 2 3 4 एटसेट्रा। तो आज हमने जो पढ़ना है वो इंटीजर्स के अबाउट पढ़ना है, और मैं इसका आगे का प्लान भी बता दूं आपको। होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, सर 0 को इंक्लूड करके जो नंबर होता है। हाँ 0 को नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड कर लो तो क्या बन जाते हैं बेटा, होल नंबर। तो 0 1 2 3 4, मतलब 0 साथ ले लो नेचुरल नंबर के, ये होल नंबर्स बन जाते हैं। ये 4 5 एंड सो ऑन एंड इंफिनिटी तक। अच्छा बताएं नेक्स्ट जो है, इवन नंबर्स किसे कहते हैं बेटा, तो जो टेबल में आते हैं। हाँ यस सर। डिविजिबल बाय 2, ये इसी की कैटेगरी है बेटा इंटीजर्स की, ध्यान से देखें। डिविजिबल बाय 2, so that is 2 4 6 8 so on. यस सर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, डिविजिबल बाय हाँ नॉट डिविजिबल बाय बट बेटा 2। हाँ बिल्कुल राइट। सो 1 3 5 5 7 7 9 and so on. 11 ठीक है, 13। ये होल Yes, sir. नंबर्स हो गए, ये इवन हो गए, ये ऑड हो गए। अब बताएं बेटा प्राइम नंबर्स कौन से हैं, इनके नोट्स जरूर बनाना, ये बहुत काम के नंबर्स हैं, आगे बहुत यूज होने हैं। प्राइम नंबर्स कौन से हैं बेटा, नंबर्स डिविजिबल बाय 1 and itself only, okay?
जो Yes, 1 sir. और अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते बेटा, वो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। Yes, sir. फर्स्ट प्राइम नंबर इज व्हाट? 1. नो बेटा, 1 को ना प्राइम माना गया ना कंपोजिट। 2 इज द वेरी फर्स्ट प्राइम, फिर 3, फिर 5, ये इंटीजर्स पढ़ रहे हैं बेटा, ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक में आ रहे हैं, ये सब इंटीजर्स पढ़ रहे हैं हम। 7. इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज एक तरीके से समझ लो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक है हमारी। Yes, sir. 7. 7, 11. फिर 11, फिर 13, फिर 15. 17, फिर 20. 19, फिर 23, 29 एंड 31 एंड सो ऑन। ओके। Yes, sir. अच्छा, कंपोजिट नंबर्स क्या हैं बेटा? सर जो लाइक 1 से खुद से भी डिवाइड होते हैं, 1 से भी होते हैं, और भी नंबर से डिवाइड होता है। हाँ, कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो अपार्ट फ्रॉम 1 एंड इटसेल्फ वो किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाए। तो नंबर्स डिविजिबल बाय अदर Numbers except नंबर apart from और 1. नंबर्स, नंबर से या नंबर्स से, सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म, बाय अदर नंबर और नंबर्स एक्सेप्ट या इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ तो है ही, Yes, sir. इंक्लूडिंग Apart from. अपार्ट, हाँ वो ज्यादा अच्छा अंग्रेजी रहेगा। हाँ सर. 1 और इससे तो होगा ही होगा। अपार्ट फ्रॉम 1 एंड इटसेल्फ से तो बेटा हर नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वो नंबर आपका सबसे पहला कंपोजिट कौन माना गया बेटा? 4। मैं भी लिखवाऊंगा, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोज इन मैथमेटिक्स। 1 को ना प्राइम माना गया बेटा ना कंपोजिट, और 2 और 3 हमारे प्राइम हो गए। तो पहला कंपोजिट कौन हुआ? 4। क्यों? क्योंकि 1 और 4 के अलावा ये किससे डिवाइड हो जाता है बेटा? 2 से, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, 6 को हम बोलेंगे कंपोजिट वाई? Because सर वो 1 से होता है, अपने आप से होता है, 2 से होता है और 3 से होता है। Apart from 1 and 6, it is for also divisible by 2 and 3. Yes, तो sir. क्या हुआ बेटा? 8 हुआ, फिर 9, फिर 10, ऐसे चलता जाए। Yes, sir. 12, और एक 14, स्टार बना के लिख लें, 1 is neither prime nor prime composite. nor composite। ना तो इसे मैथमेटिक्स में ये माना गया प्राइम ना कंपोजिट, इसको ध्यान रखना है। Okay, sir. तो ये हमारा बेटा ये नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा आइडिया था। मैंने कहा पूरा रियल नंबर ही समझा दूं। 10th क्लास तक रियल नंबर ही पढ़ना है, 11th में पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो। तो मैंने अभी बताया नहीं, एक्चुअली नंबर्स जो होते हैं बेटा 2 प्रकार के होते हैं एक्चुअली, ये भी लिख ही लो। नंबर्स 2 प्रकार के, एक रियल एक इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर 11th ऑनवर्ड है, आपने 11th ऑनवर्ड पढ़ने। अप टू 10th क्लास आपको यही नंबर पढ़ाए जाएंगे रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर 11वीं से आगे पढ़ेंगे। नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली। Okay, sir. तो ये पूरा चार्ट बना लेना बेटा, बड़ा काम का चार्ट है, ठीक। ठीक है। हाँ सर। तो अब आते हैं इंटीजर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा जो भी है, मतलब इंटीजर्स में जमा भी आ गया, घटा भी आ गया और जीरो भी आ गया। तो अब मैं चलता हूं इसके ऊपर कि भाई ये क्या कहता है। नंबर लाइन रिकॉल करा रहा है, ये आपका -5 है, ये -6 है, -4 वगैरह वगैरह है। तो ये नंबर्स है -5, ये -1, ये 3। ओके, सबसे छोटा नंबर कौन सा बेटा इसमें? -5। हाँ, सबसे छोटा नंबर ये है, क्यों? Because it is negative. 3 और -5 के बीच में आ रहा है। हाँ बेटा, और वैसे दूसरी बात ये कि ये -∞ यहाँ होगा, एरोहेड बना हुआ है। Yes, sir. सबसे छोटा नंबर ये, जब आप यहाँ से मूव करना शुरू करोगे, सबसे पहले कौन पढ़ रहा है इन 3 नंबर में बेटा? -5. फिर दूसरे नंबर पे कौन पढ़ रहा है? ये। -1. ये असेंडिंग वे है, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, सबसे बड़ा ये, ठीक Yes, है। sir.
हाँ सर। लेफ्ट से राइट हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है इसका, तो ये हमने मार्किंग कर रखी है इंटीजर्स की यहाँ पर। तो अब ये कहता है अच्छा ऐड करना है, तो ठीक है, हमने इंटीजर्स का मैंने आपको बता रखा है, जमा घटा के रूल करे थे हमने। पहला रूल था प्लस प्लस व्हाट वी डू एडिशन, है ना, एंड पॉजिटिव आंसर। एक बार मैं रिव्यू करा दूं, 3 + 4 कितना लिखते हो आप? 7। प्लस माइनस क्या करते हैं बेटा? माइनस। हाँ, डू सब्ट्रैक्शन एंड प्लेस साइन ऑफ व्हाट? ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर। एक मिनट बेटा, ये ग्रेटर लिख दूं। ग्रेटर नंबर का साइन आ जाता है यहाँ। अच्छा, थर्ड है माइनस प्लस, ये सेम आ गया, डू एज अबव। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लूं तो 3 - 7 क्या लिखूं बेटा आंसर? क्या सर, प्लीज आना वापस। 3 - 7 शुड व्हाट? बताओ बेटा। -4। बिल्कुल राइट। अविका समझ में आ गया बेटा? यस सर। पूर्ति, भक्ति, ठीक है भाई। यस सर। प्लस माइनस माइनस होगा, बड़े में से छोटा घटा के, और जो बड़ा नंबर है उसका साइन आ जाएगा। अब बताना 7 - 3 इज व्हाट? +4। +4, बिल्कुल राइट। अच्छा, माइनस प्लस, -1 + 4 क्या लिखूं बेटा? +3। और अगर ये उल्टा होता कि भाई ये आपका ये 1 - 4 होता, फिर क्या आता बेटा? कि मैं इसको -3। उल्टा लिख दूं, ऐसे -4 + 1 लिख दूं, थोड़ा वो रूल जो समझा रहा हूं उसके मुताबिक हो। यस सर। इट इज व्हाट? -3। है ना, -3। और फोर्थ रूल, माइनस माइनस का क्या रूल है? सर प्लस होगा, साइन माइनस करेगा। एड एंड प्लेस माइनस साइन। नेगेटिव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन से पहले मैंने कराया तो था। अब बेटा आज तो इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि पढ़ी हम इंटीजर्स रहे, हाँ सर। है नहीं। -1 - 2 क्या लिखूं बेटा इसे? -3। अच्छा, अगर ब्रैकेट से पहले आपका यहाँ पर, ब्रैकेट से पहले यहाँ पे ये हो, यहाँ पे कुछ भी हो, तो कौन सी क्वांटिटी आएगी ये? सर माइनस का आंसर आएगा। ये आपकी कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, तो नेगेटिव आंसर आएगा ना बेटा। हाँ सर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस है और यहाँ -2 है, तो क्या लिखोगे आप? -2। -2। अब अगर ये माइनस हो और अंदर पॉजिटिव नंबर हो, तब भी क्या माइनस में लिखोगे? आंसर आएगा। माइनस आएगा। जैसे भाई माइनस और ये 3 आ गया, तो -3। -3। अच्छा, अगर प्लस इंटू प्लस की क्वांटिटी है, क्या लिखोगे बेटा? प्लस। पॉजिटिव, है ना। और Yes, डैश, sir. मतलब पॉजिटिव का साइन मत बनाओ, वो अंडरस्टूड है, पॉजिटिव है। हाँ सर। अगर ये है तो आप क्या लिखोगे? 3 लिख दो जस्ट। 3। अगर ये माइनस हो और अंदर माइनस हो, नेगेटिव क्वांटिटी हो, तो काय सर का तब साइन? भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव, मतलब साइन आपका पॉजिटिव आएगा। और ये जैसे Yes. माइनस, ये -1 है, व्हाट यू हैव टू से? +1। -4 व्हाट इट इज? 4। +4। ठीक है बेटा, ये इनके एग्जाम्पल्स भी लिख लो, ठीक है। अब Yes, जरा sir. देखें, अगर सम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ऐड करना है आपने -3 and 4, व्हाट यू डू? सर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड बड़े का साइन लगाएंगे। पहले ऐड का वो लिख दोगे ना बेटा, हाँ सर। फिर इसको ब्रेक कर लो, फिर अपने नियम पे आ जाओ जो हमने सीखे। Yes, sir. अगर ये कहता सब्ट्रैक्ट -3 from 4, व्हाट यू डू?
4 minus bracket minus 3. क्योंकि इसमें से घटाना है, फ्रॉम 4 में से तो इसको घटाना है. What is the next step? 4 plus 3, And that is what? 7. अब ऐड करना है -2 and -3. What you do? Minus 2 in bracket minus 2 plus in bracket minus 3. Or what is the next step? Minus 2 minus 3, which will be minus 6. No, sorry, minus 5. I'm ठीक है. multiplying them. हाँ, yes sir. ओके, अब ये बताएं, सबट्रैक्ट करना है. -2 from -3. What you do? So in bracket minus 3 minus in bracket minus 2. And what is the next step? Minus 3 plus 2. क्योंकि इसमें Which से will घटाना be है, इसको घटाना है. Yes sir, which will be minus 1. ठीक, ये Yes. आपका आंसर. तो इंटीजर्स में ये हमें करना पड़ेगा बेटा. अब लिखे मल्टीप्लीकेशन के रूल्स. ये ब्रैकेट ओपनिंग जमा घटा के रूल हो गए. अब आता है मल्टीप्लीकेशन के रूल्स. रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन. आज मैं बेटा बेसिक क्लियर करूंगा, अगली बार एक्सरसाइज निपटवा दूंगा. Okay sir. कोशिश Sir, है नहीं. तो पॉजिटिव क्वांटिटी अगर इनटू होगी पॉजिटिव से, व्हाट यू डू? sir positive answer आएगा. हाँ, मल्टीप्लाई भी करो एंड पुट पॉजिटिव साइन. फॉर एग्जाम्पल 3 into 2, what is the answer? 6. अगर पॉजिटिव क्वांटिटी इनटू होती है नेगेटिव क्वांटिटी से तो क्या Sir, करें? multiply and put negative sign. जैसे 3 into -4, what should be the answer? 12. है बेटा? Minus 12. हाँ, माइनस नहीं बोला था ना पिछली बार? सर बोला था. अच्छा, फिर ठीक. और बेटा अगर ये हो तो सेम रूल है, मल्टीप्लाई. Multiply and put negative sign. हाँ, एंड पुट नेगेटिव साइन. जैसे -2 है इंटू -3 है, व्हाट इज द आंसर? आपने प्लस सॉरी, हाँ वो के या माइनस 3 लगा दिया. रूल अगले आंसर +6 होगा ना, माइनस का माइनस का. हाँ, उसका प्लस होगा, बिल्कुल राइट. वो 4th रूल पे आ गया बेटा. मैं पहली यस सर इसका -6. हाँ, मैं जंप कर गया फटाफट के चक्कर में. और 4th नेगेटिव इनटू नेगेटिव. मल्टीप्लाई एंड पुट पॉजिटिव साइन. हाँ, मैं इसमें बेटा कुछ भी स्किप करूंगा वो प्रॉब्लम कर सकता है आपको, इसलिए बहुत स्लो करने के चल रहा हूँ. ये मैंने करा दिया, लेकिन मैं इसको अब भाई ऑफिशियली कराना पड़ेगा इंटीजर्स में. यस सर. अगर बच्चे को ये बेसिक में गड़बड़ है तो ये चैप्टर पूरा दिक्कत में आ जाएगा. तो मल्टीप्लाई एंड पुट पॉजिटिव साइन. तो बेटा ये -2 है इंटू -3 है, तो इट शुड बी व्हाट? +6. ठीक, ये हमारे मल्टीप्लीकेशन के रूल्स हो गए. इनका Yes, sir. क्लियर होना बहुत जरूरी है. अब जैसे इसके मैं एग्जांपल्स के गो थ्रू हूं पहले. अब ये तो इसने पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ. ट्राई दीस को करते हैं बेटा. कहता वी हैव डन वेरियस पैटर्न विद नंबर्स इन आवर प्रीवियस क्लास. कैन यू फाइंड ए पैटर्न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ यस कंप्लीट इट. तो बेटा क्या पैटर्न इसमें समझ में आ रहा है आपको, बताओ. सबसे पहले देखो, राइजिंग या फॉलिंग? फॉलिंग. फॉलिंग कितने से फॉल कर रहा है बेटा? 4 से. 4 से. तो 7 में 4 कम करा, ये आ गया. Minus- इसमें 4 कम करो. सर -9 and then इसमें -1 आ रहा है ना, इसमें Yes. 4 कम करो. तो -1 -4 इज -5 आ रहा है भाई. तो ये नंबर क्या आएगा बच्चा बताए? सर -9. बहुत बढ़िया. अब भक्ति बताना क्या लिखूं मैं -9 के अगला? -12. बेटा Minus 9 है उसमें. हाँ, अभी का बताएं अगला नंबर? है बेटा अगला नंबर बताना -16. है बेटा. -16. और ध्यान से देखो बेटा, 4 Minus 4 लेस करना है ना बेटा. 14.
-17। -17 ना बेटा। सर जो नेगेटिव में आया था मेनली बस लाइक 4 ऐड करना है, माइनस जो हाँ होता है। बेटा इसमें ऐड नहीं बेटा, डिक्रीजिंग फैशन है 4 4 का, तो इसमें 4 घटाओ ये आ रहा है, इसमें 4 घटाओ, मतलब घटाना कैसे, 3 - 4, यस सर। जो आया -1 में 4 घटाओ तो -5, इसमें 4 घटाओ -9, इसमें 4 घटाओ, इसमें 4 घटाओ, तो बेटा दिस इज द फैशन, इसको फॉलो करना है हमने, ठीक है बेटा। यस सर। अभी का क्लियर हो गया पॉइंट। ऐड नहीं करना बेटा, डिक्रीज करते आना, तो घटा 4 करते आओ। इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी है बेटा, ये Yes, सारे जो ये समझा रहा है मैं करा चुका हूँ बेटा। ये थोड़े से मैं एडिटिव इनवर्स वगैरह की जानकारी और दूंगा अभी, तो मैं मेन लेके चल रहा हूँ बेटा ये इंटीजर्स पे वर्क कैसे करना हमने। अब इसके फैशन को जज करो, इसके फैशन में क्या देखा बच्चों ने, सर डिक्रीजिंग जा रहा है एंड 2 का गैप है। क्योंकि -2 से -4 पे आए तो भाई ये तो अगर नेगेटिव नंबर जितना अधिक होता है उतना कम हो जाता है वो, तो Yes, -2 से -4 पे आने का मतलब, डिक्रीज कर रहा है। हाँ अगर हम सर लेफ्ट और मूव ये कर 2 रहे हैं, की टेबल भी चल रही है। हाँ अगर लेफ्ट मूवमेंट करोगे तो डिक्रीज होगा, और राइट मूवमेंट करोगे तो क्या होगा बेटा, इंक्रीज। ये इंक्रीजिंग फैशन है, ये डिक्रीजिंग फैशन है। किसी भी नंबर से नंबर लाइन के ऊपर हो, उसके राइट जाने का मतलब है आप बढ़ते क्रम में जा रहे हो, बढ़ा रहे हो नंबर, और जो लेफ्ट है वो क्या है, लेस हो रहा है। और ये तो हम छठी क्लास से जानते हैं कि जो दो नंबर्स हैं नंबर लाइन पे, जो राइट में वो ग्रेटर है और जो लेफ्ट में वो स्मॉलर है ना बेटा। यस सर। तो उसी पैटर्न को देखें तो ये आपका जो है -2 से -4 हुआ तो लेफ्ट मूवमेंट है, और इसमें क्या हो रहा है वैसे आपने नोटिस करा, 2 स्टेप बैक जा रहे हो ना, यस सर। है ना बेटा। -8 के बाद -2, -10 एंड देन -12। हाँ -2 में 2 स्टेप पीछे जा रहे हो तो ये -4 आया। अब -4 में 2 स्टेप फिर जाओ पीछे तो -6, फिर -6 में 2 स्टेप पीछे जाओ -8। अब अभी का बताएं, -8 में 2 स्टेप पीछे आके क्या नंबर आएगा बेटा, -10। बहुत बढ़िया। फिर आगे 2 स्टेप पूर्ति बताएं बेटा, माइनस 2 स्टेप पीछे गए, -12। पूर्ति ने बताया, सर मैंने बताया अच्छा संस्कृत। संस्कृति ने बताया। भक्ति बताएं, -2 मतलब इसमें -2 करें, सर -14। हाँ ठीक है। अच्छा अब बताएं इसकी जजमेंट, ये इसमें क्या ऑब्जर्व करा बच्चों ने, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फैशन। डिक्रीजिंग फैशन 5 का गैप। 5 कम होता जा रहा है, तो ये तो बड़ा Yes. सिंपल है, 5 कम हुए, फिर 5 कम हुए, फिर 5 कम हुए, फिर 5 कम, क्या लिखें, -5 बहुत then बढ़िया। -10 then फिर इसमें -10, -5, -10 बिल्कुल। -15। अब जरा बच्चा बताए इट इज कौन सा फैशन, इंक्रीजिंग सर डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग हो रहा है 3 का गैप। हाँ ये इंक्रीज कितने का हो रहा है बेटा, 3। -11 से -8 पे आए तो 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो +3 करते आओ, इसमें 3 ऐड करो ये आ रहा है, इसमें 3 ऐड करो ये आ रहा है, इसमें 3 ऐड करो ये आ रहा है, इसमें 3 ऐड करो क्या आएगा, 1 4 7 फिर 7। बिल्कुल राइट। तो बेटा ये आपका इंक्रीजिंग फैशन में था। तो ये हमें इंटीजर्स में एक चीज और लिखें बेटा, तो पूर्ति ने नहीं बताया, माइक नहीं चल रहा होगा उस टाइम, है नहीं, क्या सर? वो माइक चल नहीं रहा होगा बेटा। सर चल रहा है। अच्छा चलो पूछूंगा फिर, ठीक है। तो लिखें बेटा क्लोजर की प्रॉपर्टी क्या होती है, 6th क्लास से पढ़ रहे हैं। सर a + b = b + f। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर का क्या मतलब है बेटा, बताना, थोड़ा इस पे प्रकाश डालना, क्योंकि 6th क्लास से पढ़ रहे हैं हम। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स इज व्हाट। Sir, if you add 2 integers, the answer will be an integer. हाँ ठीक है, Yes. जमा की, घटा की, इनटू की, डिवाइड की। अगर 2 इंटीजर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट जो आएगा वो भी इंटीजर होगा बेटा कि नहीं होगा, Sir होगा। तो इसलिए ये क्लोजर की प्लस प्रॉपर्टी ओके है।
क्लोजर सब प्रॉपर्टी में होता है, हाँ बेटा, क्लोजर क्लोजर सब में होता है। हाँ, क्लोजर का मतलब ये है कि जो कैटेगरी इनपुट की है वो ही आउटपुट की है, ठीक है। यस सर। तो अगर इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स वुड बी एन इंटीजर, या इज इंटीजर लिख दो, इज एन इंटीजर। बताएं ठीक बात के नहीं? ठीक बात है। कोई से दो Yes, इंटीजर ले लो, 3 + -4 ले लो, आएगा तो -1 बेटा, वो भी तो एक इंटीजर है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज, आपका क्या होता है बेटा? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज व्हाट? इज एन इंटीजर, होता है ना बेटा। यस सर। yes, sir. तो ये क्लोजर की प्रॉपर्टी ओके करता है। सो जैसे -2 और -6, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पहला स्टेप होगा -2 + 6, क्योंकि माइनस इंटू माइनस हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया, और रिजल्ट आ गया 4। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? ये भी तो इंटीजर है 4, तो Yes, sir. प्रॉपर्टी ओके हो गई। मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर, ये इंटीजर होता है भाई। 2 × -3 दोनों इंटीजर है, आउटपुट क्या आ रही है बेटा? -6, ये भी तो इंटीजर है। Yes, sir. डिवीजन कौन से, उससे ध्यान से करना होता है डिवीजन में बेटा। एक चीज ये इसमें लिख लो स्टार बना के, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी 0। डिनोमिनेटर 0 अलाउड नहीं है बेटा मैथ्स में। यस सर। डिनोमिनेटर 0 ना हो। Okay, sir. डिवीजन ऑफ, ये आपका ट्रू नहीं है बेटा। डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स नॉन जीरो लिख दो, तो नॉन जीरो इज नो श्योरिटी ऑफ एन इंटीजर। बताओ ये कॉन्ट्रडिक्ट कर गया बेटा? नहीं, यस सर, कर गया। क्योंकि देखो ऐसा नहीं होगा कि 4/2 आएगा आपका, भाई दोनों इंटीजर कट के ये इंटीजर आ रहा है, लेकिन इसका उल्टा आ गया, फिर तो हाफ आ गया, ये तो नॉट इंटीजर है। तो डिवीजन के अंदर खतरनाक स्थिति है। तो आपने देखा किस किस पे होल्ड कर रहा है क्लोजर की जो प्रॉपर्टी इंटीजर की? प्लस पे, माइनस पे और इनटू पे। इस पे हम क्योंकि श्योरिटी नहीं है तो नो बोलेंगे, ठीक है। कभी तो आएगा डाउट कभी, रहता है। हाँ डाउट रहता है कि वो सवाल पे डिपेंड करता है भाई इंटीजर आएगा नहीं आएगा। अब इसमें तो इंटीजर नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, तो मतलब आने से ये नहीं कह सकते आएगा हमेशा, ये नहीं कह सकते ऑलवेज नहीं होगा। तो क्लोजर की जो प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की, वो डिवीजन पे वर्क नहीं करती। तो पेपर में ये पॉइंट आता है बेटा, तो तीनों पे होल्ड करेगी, इस पे नहीं करेगी। अब ये एक पॉइंट जो मेरे को और बताना है कि बेटा कभी भी ये लिख लो x/0 इज इंफिनिटी, अगर x 0 नहीं है। नॉन जीरो इंटीजर बटा 0 मैथ्स में क्या विधान है लिखने का? इंफिनिटी। 3/0 इंफिनिटी लिख दो, 100/0 इंफिनिटी लिख दो, डिनोमिनेटर 0 है तो। ये छोटी क्लास में सीखा है बेटा हमने, Okay. छोटी क्लास में हमने सीखा ये। दूसरी चीज ये कि 0/x इज ऑलवेज 0 वेयर x इज नॉन जीरो। 0 बटे कोई सा भी आप नंबर ले लो नॉन जीरो, वो हमेशा क्या आएगा? 0। 0. जैसे 0/2, ठीक है, 0/100 एटसेट्रा, ये नंबर आपके हमेशा 0 देंगे। 0 बटे में नॉन जीरो नंबर इज ऑलवेज 0, ठीक है बेटा। यस सर। तो ये दो पॉइंट याद रखने, छोटी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज इन प्रॉपर्टी इंटीजर्स की हमने इसके अबाउट चेक कर ली। अब लिखें कॉम्यूटेटिवनेस, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सर उल्टा पुल्टा एक समान। यस सर, a + b = b + c।
अब मुझे बताएं प्लस में ओके है? यस सर, प्लस में है, माइनस में नहीं है, डिवाइड में नहीं है, एंड मल्टीप्लिकेशन में है। बिल्कुल राइट। सब्ट्रैक्शन में नहीं होती नहीं होती है, एंड डिवाइड में और नहीं होती। इसमें भी नहीं होती। ठीक। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मीन्स क्या है कि A plus B equals to B हाँ, plus A। ए स्टार, इस स्टार की जगह कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो आप, जमा घटा गुणा भाग। वैसे जमा और उसके लिए तो मैं ऐसा करूं, बड़ी क्लास का सिंबल यूज नहीं कर रहा बेटा। यहां लिख लो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। सिंपल भाषा में ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट। उसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में बोलते हैं कॉम्यूटेटिवनेस। तो ये बेटा a प्लस बी इज ऑलवेज b प्लस ए। नो साइन, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है बेटा। यस सर। और a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू B ए। into A। इस पे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आएगी तो इस पे आएगी, इस पे ग्रीन कलर से मैं कांटा लगा रहा हूं, ये नॉट कॉम्यूटेटिव, ये नॉट कॉम्यूटेटिव। और ये बेटा कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब ऑर्डर इसमें एडिशन में इंपॉर्टेंट नहीं होता, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ये कॉम्यूटेटिव है। ठीक है बेटा, ये दो Yes, sir. प्रॉपर्टीज यहां चलेंगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ले लूं कि भाई अगर 3 प्लस -7 और मैं -7 + 3 करूं तो इसका रिजल्ट आता है बेटा -4, और इसका रिजल्ट भी क्या आता है? -4। इट्स ओके। ये तो काम ही नहीं करेगी तो